रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन ले मेरे बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर वॉइस शो हो रही है, देखो ये अब मेरे अंदर से दोनों माइक और 100% पे है। अब वो मे भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन यहाँ से 100% माइक भी देखो चल रहा है और ये मेरी वॉइस भी बिल्कुल ठीक जा रही है, ठीक है। अच्छा यार, अब बल्कि मैं आपके लिए चेक भी कर देता हूँ हमारा लेक्चर। अच्छा यार, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इमरान और वकास मेरा बच्चा सुन लो, कल जो है ना आप ग्रुप्स में अनाउंस कर देना, कल हमारा लिंक ग्रुप्स में शेयर नहीं होगा, कल लाजमी। हाँ लेकिन कल नहीं होगा, और लाजमी सबने क्लास में आना है। किस दिन की रिकॉर्डिंग की मेरी बेटा बेटा बात कर रहे हैं आप? 18 की, 18 बनती है मेरे ख्याल से। ये 31 30, अच्छा ये वाली। क्या चीज? वो आईटी में या दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती। ये टाइल्स लगी हुई है ना, ये टाइल्स खत्म नहीं होंगी, कोई चीज इसकी जगह ले लेगी, अपग्रेड हो जाएगी, शाबाश। अब कोई चीज जो जगह लेगी इसको क्या कहेंगे? वो ईयरफोन्स पे लगा इस्तेमाल। ये देखो मेरा बेटा, अब लड़की है हम लोग, ऐसी नजर आई है शायद कि यार ये मुझे जो है ना तुम लोगों को पैसिव इनकम इस मॉडल से। डेंटिस्ट्री, आई डेंटिस्ट्री और प्राइम डेंटिस्ट्री, ये यूएसए में रजिस्टर्ड है, और एक इंडिया में रजिस्टर्ड है प्राइम डेंटिस्ट्री के नाम से। अच्छा ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सर्चिंग की, बिजनेस साइटेशन, वेबसाइट्स इन। ओके नाउ क्लास वापस आ जाए, हम लोग जो है ना लेक्चर स्टार्ट करें। ओके यार, आज आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। हमने कोई जल्दबाजी नहीं की अपना लेक्चर कंप्लीट करने के लिए, ऑफ पेज एसईओ हमारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बैंडविड्थ बढ़ा दी ना, बस ठीक है, हो जाएगा। ऑफ पेज एसईओ जो है ना इंशाल्लाह आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग का जो है ना वकास और इमरान, आप लोगों ने इनके जो है ना एसईओ के असाइनमेंट चेक कर लेना कि सबका गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बनाओ, गूगल एनालिटिक्स का। अच्छा कल ना, कल एक और भी इंपॉर्टेंट है, 100% आपने स्ट्रेंथ पूरी करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, 100% स्ट्रेंथ पूरी करनी है, और इनके एसईओ के प्रोजेक्ट जो है ना आप लोग करने हैं। कल के असाइनमेंट ले लो मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है ये। असाइनमेंट जिसने नहीं की ऑफ कोर्स वो क्लास ही नहीं लेगा, और कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो जाएगा, जो कि हमारा है साइट ऑडिट का लेक्चर है। साइट ऑडिट लेक्चर में मैं तुम लोगों को फिर एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग बताऊंगा। मैंने पहले भी आप लोग कहा था, अगर उस बिजनेस में लॉस होता है तो मैं आप लोगों को लॉस पे करूंगा। अगर आप लोग में से कोई भी वो बिजनेस मेरे साथ मिलकर करना चाहता है तो मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर करने के लिए तैयार हूं। वो बिजनेस हम लोग मिलकर भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी बड़ी नहीं है। हम लोग एआई का यूज करेंगे टू डू दैट बिजनेस, और बहुत इजी बिजनेस है, और बाहर के क्लाइंट है, बड़ा मजे का बिजनेस है। तो कल हम लोग जो है ना वो बिजनेस भी जो है ना करना सीखेंगे। जगह आपको मुझसे चाहिए, मैं दे दूंगा आप लोगों को, जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आप लोग को देने के लिए तैयार हूं, जो मैंने आपको कल बिजनेस का वो देनी है, ठीक है। कल के लेक्चर के असाइनमेंट आप जरा समझ लें, मुझे ये आप लोगों से सबकी कंप्लीट चाहिए। एक मुझे आप लोग चाहिए जीएमबी, वेरीफाइड जीएमबी चाहिए। अब कैसे बनता है सर, मैं तो इधर होती हूँ, मैं उधर होता हूँ, या मैं इधर होता हूँ, मैं उधर होता हूँ, मैं भाई के साथ जाता हूँ, मेरा मसला नहीं है। मुझे जीएमबी कंप्लीट चाहिए, वेरीफाइड जीएमबी चाहिए। मैं जितना जलील हुआ ना इन 4-5 दिनों में जीएमबी बनाने के चक्करों में, आप सोच नहीं सकते जितना मैं जलील हुआ जीएमबी बनाने के चक्करों में। जीएमबी इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक अराउंड। जीएमबी का अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, गूगल माई बिजनेस बनाना बहुत आसान है, लेकिन रिजेक्शन इतनी ज्यादा है कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, वो रिजेक्शन ही करते रहते हैं। ये आप, मैं चाहता हूँ ये आप भी हो। इसका हल क्या है? वीडियो बनाना। हाँ वही ना, इसका वीडियो बनाना है। तो आप लोगों के पास जो है ना, मतलब बड़ा सिंपल है, वीडियो बनाना है, एक घर की वीडियो बनाना। रिजेक्ट हो गया ना कोई मसला नहीं, लेकिन वो रिजेक्शन की एक अपील होगी, वो आपके पास होगी। मुझे रिजेक्ट होना इज ओके, गलती होना इज ओके, लेकिन जरूर अप्लाई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमबी आप लोगों ने अप्लाई करना है असाइनमेंट में। क्या है? क्या? वीडियो, हाँ वो आपको खुद बताएंगे कि यार कौन सी वीडियो चाहिए। अब आपने वीडियो बनानी है अपने बिजनेस की, कि आप जो बिजनेस डाल रही हो वो एक्चुअल में है भी कि नहीं है। बिजनेस वीडियो बनाने का तरीका भी आप बताता हूँ, रिजेक्शन नहीं होगी। आपने क्या करना है, वीडियो बनाने, फॉर एग्जाम्पल आप निटिंग का बिजनेस कर रही है, कपड़े सीने का बिजनेस कर रही है, तो आपने क्या करना है, किसी को मोबाइल पकड़ाना है और कपड़े सीते हुए दिखाना है उसको, ठीक है ना। तो वो आपके लिए होगा। या अगर आपकी बिजनेस का ब्रोशर है तो वो बना देना। अगर मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल की दुकान में मोबाइल के काउंटर के अंदर जाके गला खोल के आप वो जो ना सिर्फ पैसे दिखा देना, वो सिर्फ गूगल के पास जाती है, किसी और के पास शो नहीं होती, ठीक है। तो आप ये जरूर करके दिखाएंगे। नहीं नहीं कोई इशू नहीं है, मोबाइल कोई भी हो, ठीक है।
ओके उसके बाद आपने मुझे गूगल एनालिटिक्स कवर करके देना है। जीए क्या है? गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स आपने मुझे बना के देना है। वो कैसे बनता है मुझे नहीं आता है, यहाँ से आप लोग करेंगे। अगर कोई भी सवाल है अभी मुझसे कर लेना, मैं टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीएससी। जीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मुझे आप लोगों का जो है ना, अब ये भाई की वेबसाइट है, जिसकी मर्जी वेबसाइट है, अगर ये आपने बनाई है तो आप मुझे इसका साइट मैप भी गूगल के अंदर डाल के दिखाएंगे, जैसे मर्जी करके दिखाएंगे। मुझे इसका साइट मैप गूगल के अंदर चाहिए। वेबसाइट का साइट मैप मैंने आपको दिखाया था, गूगल आपकी साइट मैप के हिसाब से रीड करता है। अगर आपने लेना है तो लेक्चर आप गूगल सर्च कर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये 3 असाइनमेंट बहुत इजी सी है, ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है ना। असल जो प्रॉब्लम, असल जो तकलीफ आप लोगों को होनी है ना, वो होनी है मुझे आप लोगों ने एक ब्लॉग लेके दिखाना है, ब्लॉग लेके दिखाना है, और वो ब्लॉग होना चाहिए आपका तकरीबन 300 वर्ड्स का, ठीक है ना। 300 वर्ड्स का ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। अब ये तुम लोग चाहे चैट जीपीटी से लिखवाओ, तुम लोग चाहे एआई से लिखवाओ, चाहे तुम लोग जो है ना वर्ड एआई से लिखवाओ, जैसे मर्जी, मुझे ब्लॉग चाहिए 300 वर्ड्स का। और ये होना चाहिए एसईओ ऑप्टिमाइज। मुझे नहीं पता कि यार ऑन पेज में क्या क्या चीजों का ख्याल रखते हैं, H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, टाइटल क्या होता है, हेडिंग क्या होता है, पी क्या होता है, पैराग्राफ क्या, ये मेरा लेना देना नहीं है। मुझे बस एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए। आप लोगों के पास स्लाइड्स भी आ गई है, आप लोगों के पास लेक्चर भी है, उसको पढ़ लेना। मुझे ब्लॉग चाहिए 300 वर्ड्स का एसईओ ऑप्टिमाइज। बहुत मुश्किल है, संडे को हमारा एसईओ कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले पहले मुझे सारी असाइनमेंट्स आप लोगों की चाहिए, ठीक है। वेबसाइट आप लोगों की बनी हुई है, एक पेज बना लेना, 300 वर्ड डाल देना, एसईओ ऑप्टिमाइज कर देना। इसी पेज के ऊपर तुम लोग सारा काम कर सकते हो। जीएमबी भी आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा, जीए भी आपका इसी पे अप्लाई हो जाएगा, जीएससी भी आपका इसी पेज पे इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। और मैं तुम लोग को एक और मजे की बात बताऊं, ये तुम लोगों ने कर लिया, उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा ऑफ पेज एसईओ, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे टाइम चाहिए। अगर आप ऑफ पेज के ऊपर अपना हाथ सीधा कर लो तो ना तुम लोग लिटरली तैयार हो गए हो जॉब करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टूवर्ड्स आवर टॉपिक, ठीक है। जो हमारा जो पेंडिंग है वो हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या लिंक में कोई अभी तक आया नहीं है यार मेरा बच्चा। आप जरा जाते हो उनको बोलते हो कि अभी तक, हाँ। जीएमबी और जीएफ बनाने में कितना टाइम लगता है? मैंने एक लेक्चर में बनाई थी, मैंने तुम लोगों को समझाया भी था, पढ़ाया भी था, और वो जो है ना एक लेक्चर में। बेटा इनको बताएं कि क्लास में कोई ऑनलाइन नहीं है। हाँ ये जीए जीएमबी तो आपका ऐसे है, जीएमबी भी आपका ऐसे ही बन जाएगा। जीएससी इसमें बनाना मुश्किल क्या है? असल जो आपको टाइम लगेगा ना, वो सिर्फ इसमें लगेगा, एसईओ ऑप्टिमाइज में। 300 वर्ड्स आर्टिकल लिखना कितना मुश्किल है? चैट जीपीटी को डिजिटल मार्केटिंग का आर्टिकल लिखो, वो आपको लिख के दे देगा, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर देना, बस दैट्स इट। रीफ्रेज करेंगे बस, बस बस नहीं नहीं, रीफ्रेज से नहीं, मुझे H1 डालना है, आपने H2 डालना है, आपने फिर आपने जो है ना ब्लॉक बोल्ड ऑन पेज, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज ऑन पेज ही होता है। वो स्लाइड्स हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस 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 यस। तुम तो इजीली करोगे मेरा बेटा। हाँ मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा होगा तुमने किया होगा। कोई भी अपनी मर्जी से लिख लेना, इट डज नॉट मैटर। आपने जो भी आप बिजनेस करी उसके, मेरे बेटा ये आपने भी करना है, ये सारा आपने भी करना है, जो भी आपका वैसे आप कार्ड्स पे कर देना मुझे ये, ठीक है ना। मुझे नहीं पता क्या तुम्हारे पास आ गया ना सारे क्रेडेंशियल्स के, मुझे सारा कुछ तुम मुझे कार्ड्स पे करके दोगे, ठीक है मेरा बेटा। ब्लॉग किसी टॉपिक को जो तुम्हें अच्छा लगता है उस पर लिख लो। एक एक लड़की के ऊपर लिख लो, एक लड़की के ऊपर लिख लो, किसी के ऊपर लिख लो। वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मेरे बेटा, एक मिनट आपको बता दे रहा हूँ। वेबसाइट के ऊपर क्यों होना चाहिए? वेबसाइट के ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वेबसाइट के ऊपर तुम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन और ये वो सारी ड्रामेबाजी डाल सकते हो। अगर तुम लोग वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखोगे तो तुम लोग जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये देख लेना, ये स्लाइड्स मैंने वकाफ को दी हुई है, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी शेयर हो गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी स्लाइड्स का अंदाजा, बल्कि यहाँ पर हो जाए तो आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ये देख लो। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, मतलब बड़ा सिंपल से आप देख लो, ये कोडिंग है, ये भी कल हम लोग इंशाल्लाह मैं आप लोग कवर करवा दूंगा, कोडिंग कैसे करना है, आप समझ लेना इसका ये चेक कर लो, ये एसईओ, ये करना है मेरे बेटा। यूज कीवर्ड इन मेटा डाटा, क्या होता है मेटा डाटा? आप गूगल पे सर्च करो, मेटा डाटा होता क्या, मैं जरा तुम लोगों को समझा देता हूँ। जब भी एक वेबसाइट बनती है ना, योस में तो ये आपको ऑप्शन वैसे बिल्ट इन आ रही होती है, जब भी वेबसाइट बनती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा डाटा क्या होता है, ठीक है। हाँ फिर भी मैं आप लोगों को जरा बोलता हूँ जिन बच्चों को नहीं है। अच्छा, हर वेबसाइट की हर पेज का मेटा डाटा होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा टाइटल होते हैं, मेटा इंफॉर्मेशन होती है, मेटा टैग्स होते हैं, ठीक है। अब वो होते क्या और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे गूगल ले लो, चाहे याहू ले लो, चाहे बिंग ले लो, चाहे कोई भी वेबसाइट ले लो। चल मेरा बेटा खुल जा, जल्दी कर जा, ठीक है। कोई भी वेबसाइट खोलो, उसका मेटा डाटा, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल की सर्च की है, मैंने ये एक एग्जांपल जो है ना गूगल की सर्च कर लिया, इंटरनेट इज वेरी स्लो,
एक आ रहा है जी। पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो एक पेज ब्लॉक का बना दो। एक पेज, बिल्कुल ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा सवाल है। एक पेज ब्लॉक करा दो, किसी भी कोने में उसका लिंक दे दो, अगर मैंने उसको खोलना है तो मैं उस लिंक पे जाकर खोल सकता हूँ, ठीक है। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा यार ये देख लो, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। गूगल ने भी अपना मेटा टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंक होने के लिए। मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल हर बिजनेस का होता है। आप देख लो, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडियंस को रीड नहीं करती, लेकिन ये गूगल रीड करता है टू रैंक। इसी तरह ये ऊपर अगर आप माउस ओवर करो तो आपको आ जाएगा। इसी तरह अगर आप आईडी यूनिवर्सिटी के ऊपर माउस ओवर करो तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर शो होगी। ये मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। अब इसका फर्स्ट पेज किस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाह रहा है? बेस्ट आईडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर idovc.com, ये इस पे रैंक होना चाह रहा है। और हर पेज का अलग होगा। अगर आप कोर्सेज में जाए, मार्केटिंग में जाए और यहाँ से आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग डिप्लोमा में चले जाए तो उसका भी जो ना मेटा जो टाइटल होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, वो अलग होगी। हर पेज की मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अलग होती है। अगर आप योस्ट में जाएंगे ना तो वहां पर आपको अलग अलग सब कुछ दिया हुआ है, तो वो इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। पर मेटा डिस्क्रिप्शन में मसला क्या है? वो रेड लाइन रेडी रहती है, लाइन बेसिकली ग्रीन, नहीं लाइन ग्रीन हो तो बहुत। चलो मैं ये ना, मुझसे ये जो तुमने सवाल किया ना कैसे डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और लाइन रेड रहती है, ग्रीन रहती है, ये भी सवाल मैं भी आपको इस टॉपिक के बाद में रोक रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा बेटा आपका सवाल तो मैंने आपको सब रोका था, आपने घर की डाल देना फिलहाल बनाने के लिए ना, अपने घर की डाल देना। घर की क्यों डालना मैंने मना किया था पहले, अब क्यों आपको कह रहा हूँ घर की इसलिए डाल देना क्योंकि अगर आप घर की नहीं डालोगे तो वीडियो कैसे बनाओगी, ठीक है ना। आपकी तो दुकान नहीं होगी, आप दुकान नहीं जा सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने भाई या अबू कहूंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपने घर की बना लें, ठीक है। अप्रूव होगा तो दोबारा चेंज कर लेना जी मेरा बच्चा। जिनकी ई कॉमर्स, हाँ स्टोर तो होता है ना। देखो तुम मोबाइल बेच रहे हो ना ई कॉमर्स वेबसाइट पे, स्टोर तो होगा, कोई फिजिकल एड्रेस तो होगा, उसकी वीडियो बना दो। नहीं हो, दूसरी वाली पे कर नहीं रहा डोमेन। अच्छा मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या होता है, क्या लोकेशन क्या डालेंगे, तुम अपना डालोगी लोकेशन जो भी घर का होगा। एक मिनट, किस पे, टैग पे, हाँ घर का डालो, इसलिए मैं कह रहा हूँ घर का डालने। हाँ बाद में चेंज हो जाता है, नहीं एक दफा अप्रूव हो गया उसके बाद वही चल जाएगा, ठीक है। डन मेरा बच्चा जी, मेरा बच्चा कर देता है। मैं जिसकी वजह से मैं जलील हुआ वो क्या था कि फॉर एग्जांपल आईडियो कॉलेज का पिन डला हुआ है इस लोकेशन का। अब मैं चाहता हूँ आईडियो कॉलेज की एक नई ब्रांच है अल्फा टावर में, अब मैं अल्फा टावर का पिन डालना चाह रहा हूँ, वो डोमेन पे कभी रजिस्टर नहीं करेगा, वो वीडियो पे ही करेगा। अब दो अलग अलग ऑफ कोर्स होता है ना, ब्रांचेस हैं। अब मसला ये है मैं अल्फा टावर की वीडियो कैसे बनाऊं। अल्फा टावर पहले मुझे बाहर से कवर करना है, 2 मिनट से ऊपर की वीडियो एक्सेप्ट नहीं होती। अब अगर मैं बाहर से अंदर चलता हुआ आऊंगा और अपने ऑफिस में कवर करूंगा तो 2 मिनट से ऊपर चली जाती है वीडियो। तो वो एक लंबी कहानी है, तो इसकी वजह से मैं रिजेक्शन के ऊपर आ रहा था। ये हर बंदे के साथ तो नहीं होगा, आप लोगों को तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। बता जी जी बेटा आप भी बनाओ, पोर्टफोलियो के लिए बनता, पर्सनल पोर्टफोलियो का नहीं बनता। पर्सनल पोर्टफोलियो बना रही हो, बिजनेस पोर्टफोलियो ना तो बनता है। आईडी यूनिवर्सिटी बिजनेस पोर्टफोलियो है, पर्सनल पोर्टफोलियो ना। पर्सनल पोर्टफोलियो का किसी और को बना लो, एक्सरसाइज वो तुम्हारा मसला है। मेरा बेटा किसी दोस्त का बना लो, किसी भाई का बना लो, किसी कजन का बना लो, किसी रिश्तेदार का बना लो, किसी फजूल बहाना है तेरा के साथ, मैं बताऊं बेकार बहाना, किसी ऐसी ना फेक बना ले, फेक बना ले, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं फेक बना ले, लिखनी हो फेक लिखनी। हाँ किसमें क्या, वॉइस नहीं, नहीं वॉइस नहीं है, गूगल के रिप्रेजेंटेटिव छोड़ो यार, वीडियो का मसला है। तुम इस ब्रांच की वीडियो बना सकते हो, तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो उसकी वीडियो नहीं एक्सेप्ट होगी, बहरहाल इस ब्रांच की बना सकते हो, ये है। अच्छा यार अब हम लोग डी ट्रैक हो गए। अच्छा यार अब हम लोग अपने ऑफ पेज का जो है ना हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है ना। मैंने तुम लोग को इसमें से भी असाइनमेंट देनी है, तो इसलिए आप लोग जरा इसको समझ लीजिएगा ताकि आप लोग को, हाँ क्योंकि हमारा एसईओ कंप्लीट हो रहा है ना हमारे पास, अब यही प्रेशर था, तुम लोग ने वेबसाइट बनाने में बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं बिजनेस साइटेशंस और फॉरम्स, ठीक है ना। आई विश मुझे जिस तरह मसला बताया क्या इस क्लास का, इस क्लास में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैंने फोरम्स पढ़ाया था ना, किसी ने भी यहाँ पर फोरम्स की प्रैक्टिस नहीं होनी, सबको पाकिस्तान फोरम पे लिंक बनाना आता है, इसके अलावा किसी का नहीं बनाना आता होगा।
क्योंकि अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस की होती ना तो आज मेरे पास 200 सवाल होते सर, रिजेक्शन आ गई सर, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। जो मैंने क्लास में लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवाई थी ना, आधे ज्यादा बच्चे वहां पर ही खड़े होंगे जहां पे मैं छोड़ के आया था। ये प्रॉब्लम है क्लास, इसलिए इतना ज्यादा असाइनमेंट का बोझ आप लोग को अब पड़ गया, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अभी बिजनेस साइटेशन और फोरम की प्रैक्टिस करके आए होते तो अभी मेरे पास 200 सवाल होते सर, ये रिजेक्शन आती है सर, वो ये सवाल करते हैं सर, लिंक रिजेक्ट हो जाता है, क्या करना चाहिए। क्या किसी को एरर ही नहीं आया? किसी ने प्रैक्टिस ही नहीं की? तुम गारंटी ले लो क्लास में से किसी को एक को उठा के मुझे बता दे सर इसने की होगी, बताएं कौन है। तो चले, इसलिए आप मुझे इसलिए असाइनमेंट देके जरा सख्ती करवानी पड़ती है। और मुझे बताओ मैंने कितने फाइन किए? किसी को भी फाइन नहीं किया। मैं फाइन ले सकता था लेकिन फाइन नहीं था। तुम लोग बड़े हो माशाल्लाह, तुम लोग खुद सेंसिबल हो, ठीक है। जी जी 3 PM पे नहीं पूछ नो नो नो। अच्छा यार, अब हमारा जो है ना जो टॉपिक है दैट इज ऑन गेस्ट ब्लॉगिंग और प्रेस रिलीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट यार, मैं कहता हूँ। अच्छा वैसे मैं आपको जरा एक जल्दी से नो हाउ दे देता हूँ, ये है क्या जरा समझ लो। हम लोग जिस पे काम नहीं करेंगे वो कौन सा है? प्रेस रिलीजेस। ये होता क्या है मुझे यहाँ भूल गया थोड़ा सा। प्रेस रिलीजेस क्या होता है? हाँ होता क्या है? शाबाश, क्या होता है? एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वेरी नाइस। मुश्किल है, आसान वर्ड्स में, बड़ा आसान, पता है सही बता रहा है। न्यूज, वेरी गुड। जो मीडिया पे जो कवरेज होती है उसको हम लोग प्रेस, शाबाश मेरे बेटा, जो मीडिया पे कवरेज होती है उसको हम लोग प्रेस रिलीज कहते हैं। अब मेरा आप लोग सवाल है, प्रेस रिलीज फ्री होती है कि पेड होती है? पेड होती है, फ्री नहीं होती। दुनिया की ऐसी कोई मुझे प्रेस रिलीज वेबसाइट दिखा दो जो फ्री आपका ब्लॉग डाल दे। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जो आपका फ्री ब्लॉग डाले। जितनी प्रेस रिलीज है, चाहे उर्दू पॉइंट ले लो, चाहे don.com ले लो, चाहे जो मर्जी वेबसाइट ले लो, वो सारे के सारे पेड है। मैं आपको ये दिखा दूंगा, आपको इन वेबसाइट को अप्रोच करना होता है। इल्म की दुनिया ले लो, जितनी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो सारे के सारे पेड लिंक्स देते हैं, इसलिए हम लोग ये काम नहीं करते हैं। और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है अपने आप को रैंक करने का, लेकिन मसला ये होता है ये पेड होते हैं। उर्दू पॉइंट $150 लेता है, इल्म की दुनिया $150 लेती है। इसी तरह जो भी वेबसाइट्स होंगी वो अपने हिसाब से रेट लेती होंगी, वो आपको पता करना होता है। उसके वेबसाइट को कांटेक्ट करते हो, पूछते हो कि प्रेस रिलीज करवाना है कितने पैसे लोगे। दो तरह से प्रेस रिलीज होता है, आसान वर्ड में समझा रहा हूँ। दो तरह से प्रेस रिलीज होता है, एक तो आप पेड करवा लो, अगर मेरे पास बहुत पैसा है पेड कराऊं, या दूसरा मेरी वाकफियत है किसी पॉलिटिकल बंदे से, उसको मैं अपनी ब्रांच में बुला लूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नवाज शरीफ को या मोहसिन नकवी को इस ब्रांच में बुलाऊंगा तो मोहसिन नकवी के साथ एक चीज मुझे फ्री मिलेगी, वो क्या होगी? मीडिया, शाबाश, प्रेस रिलीज मुझे फ्री मिल जाएगी कि यार उसने आईडी यूनिवर्सिटी का विजिट किया तो इसकी वजह से आईडी यूनिवर्सिटी, वो ऑटोमेटिकली आईडी यूनिवर्सिटी रैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रेस रिलीज मिल गई मोहसिन नकवी की वजह से। तो ये जिसको बुलाएंगे वो आपको प्रेस रिलीज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं गेस्ट ब्लॉगिंग आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, गेस्ट ब्लॉगिंग अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाद में भी पढ़ाता हूँ। मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ। उसके बाद है वेबिनार्स। वेबिनार्स क्या होता है फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट ब्लॉगिंग है, इसलिए मैं भी गेस्ट ब्लॉगिंग लास्ट में कवर करूंगा। गेस्ट ब्लॉगिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एसईओ का तरीका गेस्ट ब्लॉगिंग है। तुम लोगों को मजे की बताता हूँ, तुम लोगों को डील दे रहा हूँ, पैसे कमाने डील देते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अरफा में जितने बिल्डिंग में ऑफिसेज हैं, उसके बाद अस्करी चले जाओ, उसके बाद आईटा में चले जाओ, सबके लिए ऑप्शन अप्लाई रहेगी। 100 गेस्ट ब्लॉगिंग मुझे लिंक दे दो, 100 लिजिट गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक चाहिए मुझे। 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक दो, मुझसे 10,000 रुपए ले लो, सिर्फ 10,000 रुपए। अब ये सिर्फ जो तुम कह रहे हो सिर्फ, अब ये जो 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक निकालोगे तुमने, पता नहीं राइट लेफ्ट कहां से मेहनत करके 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक निकाले। तुमने मुझे बेचे कितने के? 10,000 रुपए के। अरफा में और कितनी कंपनीज बैठी होंगी? एक मेरी कंपनी बैठी है ना, और कितनी कंपनी बैठी होंगी? हजार हजार में छोड़, वो तो एक आप कंपनी, 100 कंपनी यार, 17 फ्लोर है, नेक्स्ट स्केल है, पीएनबी ट्रेडिंग्स है, नया, मतलब 100 कंपनीज है। तो छोटी छोटी कंपनीज भाई, बड़ी बड़ी कंपनी मैंने जॉइंट ईब्रिक्स बैठा हुआ है। ईब्रिक्स भाई उसकी मंथली ट्रांजैक्शन इतनी है, अरबों में मंथली ट्रांजैक्शन छोड़े। अब हम लोग 100 कंपनीज है, उन 100 कंपनी को वही लिंक जो मुझे आपने भेजा था, वही लिंक उन 100 कंपनीज को भेज दो। 100 मल्टीप्लाई में 10,000 कितना बन गया? 1 करोड़ रुपए उड़ा दिया। मैं क्या करता हूँ, मैंने जो, हाँ मैं भी भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज। यही काम तो फाइवर पे कर रहे हैं लोग। एक दफा आपने मेहनत करके, चल छोड़ो यार, आप मुझे 100 गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक दे दो, मैं भेज देता हूँ। मैं तुमसे वो लिंक, तुम मुझे गारंटी दे दो सर ये 100 लिंक्स मैं आपके लगवाऊंगा, बेचना काम मेरा। छोड़ो, तुम ना बेचो, मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना। 50-50 कर लेंगे जो आएगा इनका, हाफ हाफ कर लेंगे, 50-50। और इसी तरह आईटी टाउन में भी ऑफिस है। क्या करता है?
तुझे सेम सेम क्या है इनमें तो बिजनेस में ला रहा हूँ मुझे मुझे ही निकाला है बीच से। अच्छा यार चलो वापस आते हैं। ये जो एसईओ वाला है ना, उसकी मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, सारी मेहनत क्या होती है, सारी मेहनत होती है जो आप लिंक्स इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो गेस्ट ब्लॉगिंग को, बिजनेस साइटेशन को, फोरम क्यों। लेकिन सबसे ज्यादा जो लिंक्स की वैल्यू होती है वो गेस्ट ब्लॉगिंग की होती है। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो, सर हमें समझ नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आप इसको समझना चाहें तो गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक आप लिखें, गेस्ट ब्लॉगिंग लिखें यहाँ पर, और आगे फाइबर लिख दें, ठीक है। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि सिर्फ गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर फाइबर चल रहा है, एसईओ में गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर हाई डीएपीए लिंक्स बेच रहे हैं, ये चेक करो। गेस्ट पोस्टिंग गेस्ट ब्लॉगिंग सेम है, एक ही बात है, ठीक है। आप जरा चेक कर लो, यहाँ पर गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर सारे काम चल रहे हैं, पब्लिश आर्टिकल्स ऑन, ये गेस्ट पोस्ट आपको दे रहे हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग दे रहे हैं, गेस्ट पोस्ट जैसे ब्लॉगिंग और पोस्टिंग आपको समझ आ गई, एक ही चीज है। आप चेक करो कि कितने सारे रिजल्ट सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं, 27,000 27,000 प्लस गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर चल रहे हैं। एसईओ की सिर्फ एक छोटी सी नीश, एसईओ की एक छोटी सी नीश ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ की मजीद एक छोटी सी नीश कौन सी, गेस्ट ब्लॉगिंग, उसके ऊपर क्या चल रहा है, 27,000 प्लस नीश बनी हुई है। इस टॉपिक के ऊपर 27,000 लोग काम कर रहे हैं बार, तो ये भी एक काम है। और स्टार्टिंग रेट चेक करो, 26,000, 1,400, 1,400, 2,955, इसी तरह जो ना रेट आपके चलते जा रहे हैं, वो किस हिसाब से 56,000 जब आप इसकी एक खोलेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, डिवीजन फर्दर होगी, ठीक है। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक ज्वाइन, ये तो ऑनलाइन है। अरे बेटा मैंने इससे तो 4G अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट किया, ठीक है, नहीं हो रहा तो वो इसलिए पहले ऑनलाइन का इशू होता है, ठीक है। मैं पर मेरी तरफ से ऑनलाइन है, मेरा 4G भी कनेक्टेड है। अच्छा उसके बाद आता है वेबिनार्स, ये भी एक घटिया तरीका है, ये भी इसमें लिखा है कि समझाने लिखा हुआ है। सेमिनार्स का पता है किसी को, सेमिनार्स क्या होते हैं, वो जो शाबाश, सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं फिजिकल, ऑनलाइन होते हैं, और वेबिनार, शाबाश वेरी गुड, शाबाश समझ आ गई। वेबिनार्स ये भी हम लोग नहीं करवाते, एक बड़ा घटिया तरीका है। आप क्या करो, एक वेबिनार कंडक्ट करो, उसमें 100 बंदा इकट्ठा करो और उसमें अपना लिंक भेज दो, जितने लोग उस लिंक से आएंगे आपके पास, वो एक ऑफ पेज एसईओ का अच्छा तरीका है। इसमें जो ऑडियंस आती है वो बड़ी ऑथेंटिक ऑडियंस आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का वेबिनार कर रहा हूँ, उसमें मैं अपनी वेबसाइट का लिंक भेजता हूँ और उससे मेरे पास ऑडियंस आती है, तो जो ऑडियंस आएगी वो बड़ी लिजिट वेबसाइट होगी, बड़ी लिजिट ऑडियंस होगी, और वो मुझसे बाय भी करेगी, और वो टॉपिक के रेलेवेंट ऑडियंस होगी। तो ये आप समझ लो कि वेबिनार जो होता है वो एक ये एक बड़ा बेकार सा प्रोसेस है, इसमें बड़ी ज्यादा अमाउंट भी लगती है, आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, मतलब से अलग। Q&A is very important, bookmarking is very important, web 2.0 is very important, और broken link strategy is the most important topic। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। ये मैं कर रहा हूँ या मैं आपसे कर रहा हूँ, नहीं मैं आप लोगों से करवाता हूँ। सब लोग अपने लैपटॉप ऑन करें, मेरे बेटा फिर प्रैक्टिस नहीं होंगे, क्या अपने लैपटॉप ऑन करें, जल्दी करें जरा, ठीक है ना। मेरा बच्चा जुबानें बंद करके अपना लैपटॉप ऑन करे, मेरा बेटा लैपटॉप का है, व्हाट इज दिस यार, तू आईटी में और बिन लैपटॉप के बगैर आ रहा है, लेकिन आईटी में लैपटॉप बगैर तो चल ही नहीं सकता ना, टूट गया वो तो तेरा मसला है ना। अच्छा यार अब जरा समझ लो, ये सब ने मुझे एक एक लिंक बना के देना है, जरा जल्दी से जो है ना मुझे एक एक लिंक बना के देना है, वो जरा लिंक समझो। अच्छा जिनके पास लैपटॉप नहीं हो पीछे पीछे आ जाए, हाँ जिनके पास लैपटॉप नहीं हो सारे पीछे चले जाए, मेरे बेटा इमरान आप भी पीछे जाए, जिनके पास लैपटॉप नहीं हो सारे पीछे जाए, जिनके साथ में जिनके पास लैपटॉप नहीं हो पीछे जाए। हाँ नहीं मेरे बेटा शेयरिंग नहीं है, एक जिनके लैपटॉप है वो काम करेंगे, आपको आप इमरान इज वेरी बैड, तुम सीआर के कैपेबल नहीं हो वैसे मेरे साथ
बेटा आप चलें। वो बेटा बाहर आग लगी, नहीं कैफे में नहीं, वो बीच में आग लगी। अच्छा यार, सबसे पहले गेस्ट ब्लॉगिंग को समझने के लिए समझ लो, मेरा बच्चा जो यहाँ पर बैठा है वो अभी मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले। उसका गेस्ट ब्लॉगिंग का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ईमेल फॉर्मेट निकालेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है ना। ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग लिखेंगे आप, ठीक है ना। ये गेस्ट ब्लॉगिंग आप ईमेल फॉर्मेट लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे। एक फॉर्मेट आप अभी अपने लिए तैयार कर लें, कोई भी एक फॉर्मेट आप अपने लिए अभी तैयार करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। ये देख लें 15 बेस्ट ईमेल फॉर्मेट्स आ गए आपके पास, इसके ऊपर अब आप लोग काम करेंगे, ठीक है। कोई भी आप जो है ना यहाँ से निकाल लें, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उसको अपने हिसाब से तैयार कर लें। ये अपने पास निकालो। मेरा बेटा बकास, आप भी बेटा सीधा हो जाए, अभी छोड़ दें इंटरनेट, अपना अपना करें, उसका जो आईडी कॉलेज है वो कनेक्ट कर लें। आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? जाके पूछ रहा, जैसा भी है, इतने सारे बच्चे कनेक्ट होंगे तो वो तो सीधी सी बात है, स्वयं भी का इंटरनेट खाली हो जाएगा। यार ये इससे जरा पासवर्ड लेके आओ। चुप करके आम लगा तो क्लास से बाहर जाएगा। अच्छा यार, ये 16 ईमेल फॉर्मेट्स आपके पास आ गए, इसमें से कोई भी एक ईमेल फॉर्मेट निकालो और इसको तैयार करो, जल्दी करो, शाबाश। यार आईडी कॉलेज के ईमेल उसका पासवर्ड दो इंटरनेट का, वो कनेक्ट करो। नहीं वो इन बच्चों को पासवर्ड बता दो ना, जो भी पासवर्ड है आईडी कॉलेज का बता दो ना। जी मेरा बेटा, कोई भी टैबलेट को मर्जी उठा लो, सबसे बेहतरीन है, जो भी अपनी मर्जी उठा लो, एक तैयार करो। कॉपी करके इसको वर्ड की फाइल में रेडी करो। नहीं कोई भी निकालो मेरा बेटा, ये ना देखो कौन सा, कोई भी निकालो फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग, ठीक है। अच्छा यार, अगर आप लोगों ने ईमेल फॉर्मेट फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग लिख ली है तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। मैंने एक वेबसाइट खोली है, मैंने जो वेबसाइट खोली है उसका नाम है mailshake.com, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वर्ड की फाइल बनानी है। ये जरा चेक कीजिएगा, मैंने वर्ड की फाइल बनानी है। ये मैं यहाँ पर आता हूँ और एक वर्ड की फाइल बनाता हूँ और इसको डबल एंटर करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी नाम दे दो इसको और वर्ड की फाइल ओपन कर लो। ये मैंने वर्ड की फाइल ओपन की और ये मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। जानवर बना अपना खत्म कर दो, या वो अंदर से मुझे निकालना पड़ना मेरा बेटा, ये जो कुत्ते वाली इतने अंदर वो आ गई, उसको निकालूं मैं बेटा? जी मेरा बेटा, टारगेट पे क्या है? अभी पूछ रहा, किसको टारगेट करो? टारगेट किस कंपनी को टारगेट करो? शाबाश अली, हाँ मैं भी दे देगा। आप किस कंपनी को, ये देखो जरा, ये समझ लो। हो गया मेरा बेटा, बता दो, ऐसे खुला बता दो, उन्होंने कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जरा गौर कर लो मेरा बेटा। हे नेम आ जाएगा, जो भी आप जिससे जिससे मुखातिब है आप उसका नाम लिखेंगे। जरा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हल्की सी भी गलती आप लोगों को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, हे नेम, आप जिससे भी मुखातिब हो उसका नाम आपको बताना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आप लिखोगे एम एस। हे एम एस, जो भी डी आप उसका नाम लिखोगे एम एस। अगर सोफिया आपको बताया, ऐसा कोई नाम जिसका आपको पता नहीं कि वो लड़का है कि लड़की है, आप एम एस से मुखातिब होते हो, ठीक है। मिस्टर किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़के के लिए। मिस किसके लिए इस्तेमाल होता है? लड़की के लिए। और एम एस किसके लिए इस्तेमाल होता है? वो जिसका आपको नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है, तो हाँ मतलब यानी कि एम एस आप इस्तेमाल करो। शाबाश मेरा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, मतलब जो भी आपका जो ना जिससे भी आप मुखातिब हो रहे हो उसके मुतालिक आपने एक बात करनी है कि यार आप मोबाइल बड़े अच्छे बेच रहे हो, तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आई जस्ट वांट टू रीच यू बिकॉज आई रियली एंजॉय द फैक्ट दैट ये, अब मैं ये यहाँ पर लिख रहा हूं, इन फैक्ट आई अकॉम्प्लिश समथिंग कूल फ्रॉम रीडिंग योर ब्लॉग पोस्ट, लिंक ऑफ देयर। आपने उनको ये शो करना है कि मैंने आप लोगों का ये ब्लॉग पढ़ा और मेरे जहन में आपके बारे में ये चीज आई, ठीक है ना।
यानी कि मैंने आपका कौन सा ब्लॉग पढ़ा, अगर आप आइडियोवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आप चाहते हो आइडियोवर्सिटी आपका लिंक लगाए, ठीक है ना, लिंक लगाने का प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है। आपने आइडियोवर्सिटी पे लिंक लगाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट ब्लॉगिंग है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, आप लोगों से करवा रहा हूं। ये जरा देख लो, आपने आइडियोवर्सिटी को क्या करना है, आइडियोवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है, पहले आपने देखना है कि मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है मेरा आइडियोवर्सिटी, ठीक है, जिसको मैंने टारगेट करना है। अब मुझे आइडियोवर्सिटी से मुखातिब होने के लिए, उससे कोई बात करने के लिए कोई चीज चाहिए, और वो क्या है, ब्लॉग्स है, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं और मैं इनका कोई भी ब्लॉग ओपन कर लूं तो मैं टारगेट करना है, मैंने क्या किया, साइबर सिक्योरिटी का ब्लॉग खोल लिया। भैया मैं, मेरा बिजनेस है जो कि साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज बेचता है, मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग पूरा नहीं है, नहीं ये पूरा ब्लॉग नहीं है, हाँ ये, अच्छा चलो ठीक है। अब ये ब्लॉग मैंने ओपन कर लिया, डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन लाहौर का ब्लॉग ओपन कर लिया, ये मैंने यहाँ पर ये ब्लॉग ओपन कर लिया, ठीक है। डन है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इजी है मेरे बच्चे। सवाल, मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ, सुनो, मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ, सफर कर जा समझा, मैं टारगेट इसे कर रहा हूँ आईडी यूनिवर्सिटी को, ठीक है। अब मुझे आईडी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए मुझे कुछ चाहिए उसका, और मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ, सिर्फ एक चीज, वो क्या है, ब्लॉग। मैं आपका ब्लॉग पढ़ रहा था और मुझे ये चीज आपकी खराब लगी, अच्छी लगी, अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टारगेट कर रहा हूँ, मुझे कोई ना कोई टारगेट के लिए कोई चीज चाहिए, ठीक है। अब मैंने ये ब्लॉग ओपन कर लिया, ये ब्लॉग है, ठीक है। अब ये मैंने टारगेट करने के लिए ब्लॉग ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये ब्लॉग मैं पढ़ू ना पढ़ू, पढ़ लो तो बेहतर है, नहीं भी पढ़ो कोई मसला नहीं, अब इसको पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब आप अपनी ईमेल टेम्पलेट पे आओगे, ठीक है। मैं जरा इसको ठीक कर रहा हूँ, जरा देख लेना। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आइडियोवर्सिटी, ये आप आइडियोवर्सिटी का यहाँ पर लिख दो ताकि आप लोग ये क्लियर हो जाएगा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आइडियोवर्सिटी, हम लोग आइडियोवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, इसमें कुछ भी आएगा जिसको आप टारगेट करो, ठीक है। इनफैक्ट आई अकॉम्प्लिश्ड समथिंग कूल। अब आपने क्या, किसको टारगेट करना चाह रहे हो, कि आप जो टारगेट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, आपकी वेबसाइट पे ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज नहीं है, आई अकॉम्प्लिश समथिंग कूल अबाउट ग्राफिक ट्रेनिंग, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ पर, मैंने वो ब्लॉग खोला, उस ब्लॉग से रेलेवेंट टॉपिक को मैं टारगेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब भी तुम किसी वेबसाइट को टारगेट करोगे, वो रेलेवेंट टॉपिक पे टारगेट करोगे। मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आईडियो कॉलेज हूँ और मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, आईडियो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ ग्राफिक ट्रेनिंग्स के लिए, यानी कि मेरा ग्राफिक ट्रेनिंग्स का लिंक, क्योंकि आप लोग ऑफर नहीं करते, मैं ऑफर करता हूँ, तो आप मेरा लिंक लगा दो, ठीक है। फ्रॉम रीडिंग द ब्लॉग पोस्ट, कौन सा ब्लॉग पोस्ट मैं रीड कर रहा था, ये वाला ब्लॉग पोस्ट मैं रीड कर रहा था, ठीक है ना, डिजिटल टेक्सटाइल डिजाइन वाला, ठीक है। मैं इसका लिंक कॉपी करूंगा, वापस आऊंगा और यहां पर लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ये चेक करिएगा, ये और ये और ये। इजी मेरे बेटा, वकास क्लियर है मेरे बच्चे, सब लोग ये भी ऐसे एज इट इज करेंगे। ये तो मेरे पास एक टेम्पलेट है, आप लोग के पास टेम्पलेट अलग हो सकता है, लेकिन मर्कजी ख्याल सारा रेलेवेंट टू दिस ही होगा, ठीक है ना। I know you're busy, so won't take it because I had some ideas. I think ये audience will positively love. अब आप किसके ऊपर उनको लाना चाह रहे हो, किस चीज के ऊपर लिखना चाह रहे हो, अब वो आप लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ, किसके ऊपर, ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। चलो ये ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग के ऊपर लिखना चाह रहा था, मैंने टारगेट क्या किया, ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिंग ऑडियंस फॉर पॉजिटिव लव एंड एवरकमिंग डेस्क फ्लो, बस ये, यहाँ तो नहीं मसला, इजी है। अब आपने क्या करना है, उनको 3 ऐसे ब्लॉग्स देने हैं जो कि आपके सबसे आला तरीन ब्लॉग हो, उस वेबसाइट को जिसको टारगेट करो ना, मैं आईडी यूनिवर्सिटी को भेज रहा हूं ना, अब मैं आईडी यूनिवर्सिटी को 3 ऐसे ब्लॉग्स टारगेट करूंगा जो आला ब्लॉग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे अपना टाइटल क्या देना चाहिए, टाइटल मुझे बताओ क्या होना चाहिए, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, सही है टाइटल, हाँ लिख सकते हैं, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन कोर्स, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं ना, बेस्ट ग्राफिक डिजाइन कोर्स, कोई प्रॉब्लम, एक मिनट जी, हाँ ये आप आपकी वेबसाइट, यस 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 पोस्ट होना चाहिए, लेकिन सर्च कंसोल में नहीं होने चाहिए, ठीक है, सर्च कंसोल में नहीं होने चाहिए। अगर सर्च कंसोल में होंगे तो वो तो आपकी वेबसाइट वैसे ही रैंक हो गए ना, तो फिर अगर वो यूज करेंगे तो फिर उनकी वेबसाइट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है।
जी मेरे बेटा, आप क्या पूछा? टाइटल के बारे में। टाइटल समझ आ गया मैंने क्या दिया? नहीं नहीं, बस आपने एक टाइटल दिया, जो भी आप टाइटल चाहते हो। ये आपका ब्लॉग लिखा है, आपको बेस्ट ब्लॉग लगता है, आपने वो ब्लॉग दे दिया, ठीक है। ये आपने ब्लॉग दे दिया, थोड़ा सा बोरिंग है, जरा फोकस रखना। बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, हाँ अभी लिंक लगाएंगे, यहाँ पर आपका लिंक भी होगा। ये यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर जो ब्लॉग अपलोड हुआ है उसका लिंक होगा। पर अभी मैंने आपको टाइटल दिया, ये टाइटल ओके है ना? डन है यहाँ पर। अगर तुम लोग ये टाइटल के साथ आगे चाहते हो तो तुम लोग फेल होने के 100% चांसेस है। इस टाइटल में ऐसा क्या है कि लोग वो बड़ा मेस्मराइज हो? बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अब आपने कोई ऐसा टाइटल देना है जो कि वो मजबूर हो जाए, हाँ यार ये ऐसा टाइटल है जो कि लाजमी होना चाहिए। और ऐसा कौन सा टाइटल है जो लाजमी होना चाहिए? आपने यहाँ पर ये देना है कि यहाँ पर मैं टाइटल, मेरे मेरे जेहन में यहाँ पर ये टाइटल होना चाहिए, ग्राफिक्स ग्राफिक्स विद 3.0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? 2.0 क्या है? जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, इंटरनेट का एरा 2.0। 3.0 क्या है? वेरी गुड, एआई का एरा जो अब आ रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने सरवाइव करना है। तो अब आप ये कह रहे हो ग्राफिक्स, अगर आप ग्राफिक्स लिखते हो, आप जॉब्स ऑफ ग्राफिक्स इन 3.0 लिख लो, या फ्यूचर ऑफ ग्राफिक्स इन 3.0 लिख लो। यानी कि ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर लोग चाहें कि यार इस पर ब्लॉग होना चाहिए। मेरा बता समझ आ गई? अब यहाँ पर आप एक और भी लिख सकते हो, ये यहाँ पर आप एक और टाइटल भी लिख सकते हो, एआई इन ग्राफिक्स। ठीक है ना? मतलब ये भी एक टॉपिक होता है जिसपे आप सोचो कि अब आपने दो टॉपिक्स एआई के ऊपर दे दिए, तीसरा टॉपिक एआई पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब हम लोग क्या टॉपिक देते हैं? एक और टॉपिक मेरे जेहन में बड़ा अच्छा आ रहा है, अब मैं लिखूंगा फ्यूचर ऑफ, वेरी गुड, ग्राफिक डिजाइनिंग। ऐसा टॉपिक जो कि कोई भी, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ऐसा टॉपिक जो कोई भी बंदा जो है ना, आप जो भी पढ़े और वो कहे यार ये पढ़ना चाहिए। अब कितना मजे का टॉपिक है ना, फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइन। अब अगर मेरी तरह वो ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो लाजमी इस टॉपिक को पढ़ेगा, 110% इसको टॉपिक को लाजमी पढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? इजी मेरा बच्चा, कोई कोई इशू है तो पूछ लो, ठीक है मेरा बेटा। तू जब तक ये कर ले, मैं फिर तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? कोई भी टेम्पलेट निकाल लो, ठीक है। मैं भी उधर आ जाता हूँ, तुम्हारा टेम्पलेट भी देख लेता हूँ, कोई टेम्पलेट ऐसा जो तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छा है। टेम्पलेट सारे एक ही बात कर रहे होंगे। नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा। चलो मेरे बेटा, एक क्या कह रहे हैं? अभी आप सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हो, अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी वो आपको लिंक देखो, ये मुश्किल क्यों है? मैं तुम्हें क्यों 100 के ऊपर 10,000 रुपए ऑफर कर रहा हूँ, जबकि मैं एसईओ का टीचर हूँ। ये क्यों है? अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, ये मुश्किल क्यों है, ये बोरिंग क्यों है, ये सरदर्दी क्यों है, ये प्रोसेस इतना लंबा क्यों है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अभी सिर्फ तुमने टारगेट बनाया है, अभी तुमने शेयर भी नहीं किया। जी मेरे बेटा, मेरे बेटा थोड़ा सा इंटरनेट है, अब मैं लैपटॉप को हॉटस्पॉट देता यार, ठीक है प्लीज अपना लैपटॉप हॉटस्पॉट दे दे। अभी तक आप इंटरनेट पे बैठी नहीं है। जब वो था उस वक्त पूछते, मुझे तो आईडी को पासवर्ड ही नहीं पता। ओके डन। मेरा बेटा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने क्या किया, अपने जो 3 ब्लॉग्स थे, जो मेरे बेस्ट 3 ब्लॉग्स थे, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए, आप जरा देख सकते हैं। और उनका लिंक्स भी अपने जो ना वेबसाइट पे गया और उनका लिंक्स भी निकाल के डाल दिया, ठीक है ना। जो भी मैंने अपलोड किया हुआ था उसका लिंक भी मैंने डाल के यहाँ पर निकाल के डाल दिया। अब मेरे पास 3 ब्लॉग्स आ गए, मैं इसको जरा खूबसूरत कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको खूबसूरत करने के लिए क्या करता हूँ, कंट्रोल बी कर देता हूँ, ताकि टाइटल और मेरा लिंक जो है वो अलग हो जाए, ठीक है। और ये मैंने क्या किया, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ये मेरा एक जो है ना ब्लॉग अलग से जो है ना, ये 3 ब्लॉग्स बन गए, ये सारा कुछ हो गया। अब आपने करना क्या है? अब ये थोड़ा सा अंग्रेजों वाला मामला है, अगर आप अंग्रेजों की वेबसाइट को टारगेट करते हो चीयर्स होगा। वरना अगर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो जो कि आपकी जुबान में इंडियन, पाकिस्तान, एशिया का है,
तो उसमें क्या आता है, थैंक्स नहीं, रिगार्ड्स, वेरी गुड, शाबाश। जितने भी इंडियन एशियन रीजन है उसके अंदर क्या चलता है, एशियन रीजन में चलता है रिगार्ड्स, ठीक है। रिगार्ड्स आगे आपका जो है ना वो आ जाएंगे रिगार्ड, जो भी बंदा है। यहां पर तुम्हारी सारी गेम चेंज होगी। अब यहां पर आप ऐसा नाम रखोगे जो कि इंडियन और पाकिस्तानी दोनों को टारगेट हो जाए। क्या नाम होना चाहिए, कोशिश करो इंडियन हो जाए, कोई भी आप जो है ना कर सकते हो, या फिर ऐसा नाम जो कि जिसमें आप, बुरी बात है लेकिन आप मोहम्मद का नाम यूज मत करो क्योंकि बहुत सारी जो इंडियन वेबसाइट है वो आपको रिजेक्ट कर देगी। आपने क्या नाम यूज करना है, साद अरशद, मैं अपने अपने नाम का जो है ना ये यूज करता हूँ, साद अरशद, मतलब मोहम्मद साद अरशद यूज कर सकता है लेकिन मैं क्या करूंगा, साद अरशद यूज करूंगा। अब आपने ना एक डेजिग्नेशन लिखनी है, एक बड़ी मेस्मराइजिंग सी डेजिग्नेशन लिखनी है, ठीक है ना। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पर, नहीं फोन नंबर नहीं दे सकते आप, यहाँ पर लिखोगे, नहीं, आप लिखेंगे एसईओ सीनियर एनालिस्ट, वेरी गुड, शाबाश। अब आपने क्या लिख दिया, आपने अपना डेजिग्नेशन लिखा है एसईओ सीनियर एनालिस्ट। आप एक एनालिस्ट है जो कि आप देख रहे हो कि यार आप एक सीनियर एनालिस्ट हो और आप उसकी वेबसाइट पे जाके देख रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बड़ी सी कंपनी का आपके साथ नाम होना चाहिए, कोई भी ढूंढ लो, आप कोई भी ढूंढ ले। आप यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग क्या लिखते थे, उबर, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखते थे यूएसए सीए, ठीक है। आप ये लिख के जो है ना उनको भेज सकते हो कि आप किस कंपनी में काम करते हो, एसईओ सीनियर एनालिस्ट हो, किसके अंदर, उबर यूएसए सीए के अंदर, यानी कैलिफोर्निया के अंदर आप जो है ना, यूएसए कैलिफोर्निया स्टेट में आप जो है ना उसका वो कर रहे हो। और अगर आप किसी ऐसी नहीं हुआ, ठीक है ना, अगर आप किसी जो है ना लोकल कंपनी में काम कर रहे हो या लोकल कंपनी का नाम यूज कर सकते हो, या अपनी कंपनी कोई आपकी ऐसी है तो मैं उसमें लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल आईडी यूनिवर्सिटी। लिखने का फायदा नहीं होगा लेकिन आप इसको सिस्टम्स लिमिटेड कर दें, सिस्टम्स लिमिटेड, ठीक है ना। जिस कंपनी में भी जिस डेजिग्नेशन पे आप हो वो लिखोगे, एसईओ सीनियर लिस्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा। और उसके बाद तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिख दोगे, आप यहां पर सीसी लिखेंगे, डबल कॉलन डालेंगे और यहां पर अपना ईमेल डाल देंगे। और ये ईमेल क्या होना चाहिए, ये ईमेल होना चाहिए seo@systems.com, ठीक है। गूगल या जीमेल का ना डालो, वेरी गुड। जिसका भी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करो, जिसको भी आप रिप्रेजेंट करो, जो भी आपका लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या करेंगे, सीसी में seo@systems.com को आप लिख देंगे। अब आपका नंबर आपका कांटेक्ट नहीं है, अब आपकी ईमेल आपका कांटेक्ट है, ठीक है मेरा बेटा। ये सिर्फ अभी आपको गेस्ट ब्लॉगिंग का एक छोटा सा पोर्शन, ईमेल बनाने का तरीका समझ आया। ये सिर्फ ईमेल बनी, अभी तो आपने पिच भी नहीं है किसी को। कौन सा क्लियर है, इजी है मेरा बच्चा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। हाँ, 8 को 8 वाली वेबसाइट नहीं है। अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट सर्च करने के लिए चलाते हैं। अब वेबसाइट सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखना जो गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आएंगी वो कितनी चीटी वेबसाइट्स आएंगी, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे गेस्ट, अब यहाँ पर आपने पिच करना है, गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स इन पाकिस्तान। जिस कंट्री की लिखेंगे उस कंट्री की आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब ये गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट इन पाकिस्तान लिखी, ये आपके पास 100 प्लस टॉप गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आ गई। अब इधर आपने पिच करना है, ठीक है ना। अब इधर आपने पिच करना है और ये सारी हाई डीएपीए वेबसाइट्स होती हैं भाई, ये सारी हाई, यहां पर आपकी बेवकूफी नजर नहीं आनी चाहिए, आपकी सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी हाई डीएपीए वेबसाइट्स हैं। और अब मैं यहां पर लिख लेता हूं, अगर यही जो 100 वेबसाइट्स उन्होंने दी है यही तुम लोग मुझे दे दो, इस पे तुम लोग बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यही 100 वेबसाइट्स अगर तुम लोग उधर लगा दो, अपना फाइवर पे लगा दो, तो इससे ही बहुत पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। बारह लॉन्गर स्टोरी शॉर्टर। अब जरा चेक करो, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये कौन से लिंक दे रहे हैं आपको, ये क्या होता है, डू फॉलो और एक और होता है नो फॉलो, नो फॉलो, क्या फर्क होता है, वेरी गुड, शाबाश। और एक तो अपनी वो एडवर्टाइजिंग बनी हो, सर एक वो अपनी मतलब वो सारी ऑडियंस के
रेपुटेशन भी देती है, नहीं देती, शाबाश शाबाश शाबाश। और कौन सी रेपुटेशन देती है? शाबाश, गुड। नो फॉलो रेपुटेशन नहीं देती। और चेक करो, मैं गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर तुम लोगों को क्यों पैसे दे रहा था, क्योंकि लालच यहाँ पर क्या था कि सारे के सारे डू फॉलो लिंक है, और गेस्ट ब्लॉगिंग के लिंक से 110% आपके पास ऑडियंस आती है, मतलब जो ऑडियंस आती है इज्जत भी ट्रांसफर होती है, ठीक है। सेम यही तरीका, ये तरीका सबके साथ ही होगा। एक मिनट जी जी, आर्टिकल लगाने के लिए अपना कांटेक्ट करना है, और उन्होंने आर्टिकल लगा दिया, दैट्स इट, बूम, यू आर इन द मार्केट। और वो आर्टिकल कौन सा होगा? वो जो आपने एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल अपने पास अपलोड किया हुआ है, उसमें आपका लिंक पहले से होना चाहिए है, ठीक है मेरा बेटा जी, मेरे बच्चों। ये लिंक ओपन करेंगे, इसमें उनकी ईमेल होगी, हाँ इसमें उसकी ईमेल आप ढूंढेंगे, हाँ हाँ, अब आप उसमें ढूंढेंगे, इसको फेच करेंगे, हाँ अच्छा सर ने, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर नीश काउंट इतनी ज्यादा नहीं करेगी। अभी तुम लोग ओपन नीश में जा रहे हो, 100 वेबसाइट्स का लिंक दे रहे हो ओपन नीश के अंदर, क्योंकि जब भी राइट फॉर अस की वेबसाइट्स आती है ना, अब देखो जितनी भी होंगी सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट टाइप की होंगी, देखो अब इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की भी नीश है, टेक्नोलॉजी की भी नीश है, हेल्थ एंड फिटनेस की भी नीश है, बिजनेस की भी नीश है, एजुकेशन की भी है, ट्रैवल की भी है, राइट फॉर अस। आपने किधर जाना है? ये इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने जो ईमेल आपको बनाया ना, सारी की सारी गेम आपकी किस पे है? सिर्फ इसके ऊपर, सारी की सारी मेरा बेटा गेम आप, हाँ। आप, हाँ, हजारों ईमेल आती होंगी, वो पढ़ते हैं, वो रिप्लाई करते हैं। आपको पता है अगर आप 1000 वेबसाइट्स को पिच करते हो ना, आपको वहां से 10 वेबसाइट्स मिलती है, बस। इसीलिए तो मैं आपको 10,000, इसलिए हर बंदा 10,000, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड गिग्स है आपकी ऑफ पेज एसईओ, क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम, एक दफा कर लिया मौजे हैं। ये एक दफा की मेहनत है, अगर आप लोगों ने कर ली, तुम लोगों को अगर वेबसाइट चाहिए तो मैं तुम लोग देता हूँ गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, एक और तुम लोग को यहाँ तक समझ आ गई है? हम लोग अपना टॉपिक चेंज, आप 10,000 पे कर रहे हैं, हाँ, वो वेबसाइट होगी जो ऑलरेडी कह रही होगी ठीक है आप अपना ब्लॉग हमने दे दिया, जो भी आर्टिकल आपने देना लगा दिया, 10,000 पे कर रहा हूँ, वही लिंक्स मांग रहे हैं, वही वेबसाइट का आप कह रहे हैं, हाँ, जो मेरा आर्टिकल लगा सकती है। और आपको पता है वो जो है अपना नील पटेल जो है, जो गूगल का मतलब कहते हैं, जिसको गूगल का कीड़ा कहते हैं, वो क्या करता है, एक फोन कॉल पे आपका लिंक लगवा देता है, सिर्फ वो लिंक्स ऐसी वेबसाइट पे लगाता है कि वेबसाइट डायरेक्ट रैंक हो जाती है, ऐसा आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को कॉल कहता हूँ, मैंने अभी एक प्रोजेक्ट सिक्योर किया है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, स्टार्स कॉलेज वालों की एसईओ करनी है, 5। अब ये कितना आसान है, अब मेरे पास ये गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स और बस आपका काम हो गया, कहानी खत्म, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए भी यही है सेम, आप लोग सिर्फ कंपनीज में जाओगे और लिटरली 5,000 50,000 में अगर तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है पकड़ लो, मैंने स्टार्स कॉलेज का प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख में पकड़ा अभी फ्रीलांसिंग पे, और 6 महीने चलना है, 6 महीने से पहले रैंकिंग ही नहीं दे सकता उनको मैं, ठीक है ना। चेक करो जरा। अब मैं बार टॉपिक अब वापस आते हैं। अच्छा, अगर तुम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसी दिखती है, राइट ऑफ फॉरेस्ट, अब मैं इसके राइट फॉरेस्ट के कॉलम पे आ गया, उन्होंने डायरेक्ट मुझे लिंक दिया हुआ था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, वो मुझे बता रहा है कि भैया आर रिक्वायरमेंट्स फॉर गेस्ट पोस्ट, वो खुद कह रहा है कि मुझे ऐसी पोस्ट चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, और आप मुझे क्या दे रहे हो, लिंक दे रहे हो, तो इसमें क्या है, दोनों का फायदा है, मेरे कंटेंट से आपकी वेबसाइट बेहतर होगी। तो मुझे बता रहा है ब्लॉग कंटेंट शुड बी यूनिक एंड मिलिटेंट, कंटेंट शुड बी 100% यूनिक, हाँ मुझे पता है, द टाइटल मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, हाँ टाइटल डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, ये सारा कुछ आप पढ़ लो, हाँ 1000 वर्ड्स का इंपॉर्टेंट चीज, 1000 वर्ड्स का, मैं 300 वर्ड्स का कह रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं कि भैया एक जो तुम लोग कहानी लिखोगे वो 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए, तो 1000 वर्ड्स की, वी आर एक्सेप्टिंग आर्टिकल्स ऑन ब्लॉग्स बिलो कैटेगरीज। अच्छा चेक करो जरा, मजे की बात चेक करो, उन्होंने वो आपको आर्टिकल दे दिए जिसके ऊपर वो चाहते हैं कि आप लिख लो, उसमें एजुकेशन भी है, यानी कि मैं भी उसमें लिख सकता हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपकी ड्रामेबाजी है, और इसमें सब कुछ है, कार, क्लीनिंग सर्विसेज, फेस्टिवल, शॉपिंग, वीडियो आपका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, नहीं सेल नहीं कर सकता, सेल नहीं, वो आपको लिख दे रहे हैं यार, इतनी बड़ी वेबसाइट तुम्हें लिंक मिल रहा है, बात खत्म हो गई, इसके ऊपर गूगल एड्स लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसमें गूगल एड्स लगा हुआ है। और कौन सा, पता है आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर, जीरा का पता है आप लोग क्या है? इंशाल्लाह जब तुम लोग थोड़ा सीनियर हो जाओगे ना, तो तुम लोग जीरा इस्तेमाल करोगे, एक कंपनी को सेंट्रलाइज करने का जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो जीरा यूज होता है, और ये एक सॉफ्टवेयर तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का है महीने का, 15 लाख रुपए आप दोगे तो जीरा इंटीग्रेट करोगे, जीरा इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इतनी बड़ी, इतने बड़े सॉफ्टवेयर ने ऐड दी हुई है इधर,
सोचो कि ये कोई काम कर रहे हैं तो ऐड दी है ना, ऐसी तो नहीं किसी इतनी बड़ी अमाउंट लगी हुई है, और लगी भी देखो किसने लगा के दी है, ये गूगल एड्स है। जी आप कुछ पूछे थे मेरे बेटा। ब्लॉक चाहिए, शाबाश, हाँ। और वो हाँ अपनी वेबसाइट लाएंगे, और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, लिंक, रेपुटेशन। और लिंक कौन सा मिल रहा है, डू फॉलो, जिसमें इज्जत इज्जत में ट्रांसफर हो रही है। चेक करो, हमें जो लिंक मिल रहा है वो डू फॉलो है। कहानी खत्म, इजी है मेरे बेटा। कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है मुझसे पूछ लो, यहाँ पर कोई सवाल तो मुझसे पूछ लो। डन है मेरा बच्चा। इससे बिजनेस कैसे बनाएगा, मैंने उनको एक चीज के लिए आपको मैं कैसे सीख लूंगा। वेरी गुड, अब तुम्हारी इनके साथ राब्ता हो गया, तुम्हें पता चल गया तुम्हारा, अब तुम जॉन तुमसे राब्ता करता है इस वेबसाइट का, जो भी होगा, अली करता है, अहमद करता है, जो भी, अब अहमद के साथ तुम्हारी क्या होगी, बातचीत होगी, वहां पर तुम उससे दोस्ती करोगे। एक ब्लॉग के ऊपर तुम कहानी नहीं खत्म कर दोगे। ये ऐसी जैसे मैंने तुम्हें भेजा, यार तुम हॉस्पिटल जाते हो, मैंने कहा यार हॉस्पिटल में जाके ये ब्रोशर दे आओ, तुम काउंटर पर उस बंदे से दोस्ती कर आते हो। अब जब भी तुमने जो है ना अंदर जाना है ना, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम्हारी काउंटर पर उस बंदे से दोस्ती हो गई। तो यहाँ पर भी तुम ही करोगे, जब भी तुम आर्टिकल उसको सिर्फ सेंड करोगे उसके लिंक पे, यार ये प्लीज पोस्ट कर दो, क्योंकि अब क्या हो गई है, दोस्ती होगी, तो ये काम होगा। ठीक है मेरे बच्चे, वेरी गुड, पाकिस्तान में आपका बिजनेस होगा, पूरा पाकिस्तान कवर होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसके अंदर मजीद एक जो है ना, एक तरीका आपको समझा रहा हूँ। ये तरीका थोड़ा सा 2 नंबर तरीका है, और आप डायरेक्ट उधर पहुंचोगे जिधर आप पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आप जो है ना गेस्ट ब्लॉग लिखना चाहते हो या गेस्ट ब्लॉगिंग करना चाहते हो, उस टॉपिक को टारगेट करोगे। जरा चेक करो, अब मैं करने क्या लगा, अब मैं टॉपिक को टारगेट करता हूं, मैं स्मार्ट वॉचेस बेचना चाहता हूं। अब मैं क्या लिखूंगा, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट वॉच, या स्मार्ट वॉच के ऊपर मैं जो है ना वो लिखना चाहता हूँ, गेस्ट ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, स्मार्ट वॉच। आगे मैं एक लाइन लिखूंगा, राइट फॉर अस। क्या समझे, स्मार्ट वॉच, आगे मैंने क्या लिख दिया, राइट फॉर अस। ये मुझे डायरेक्ट उस पेजेस में ले जाएगी जो गेस्ट पोस्टिंग ऑफर कर रही है। चेक कर लो, तुम्हारे पास है स्मार्ट वॉच, डायरेक्ट गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट, गेस्ट, डायरेक्ट मुझे बिना मेहनत किए मैं स्मार्ट वॉच इसके ऊपर लिखता हूं। आप आर्ट्स के ऊपर काम करती है, आर्ट्स पे जो भी काम करती है आगे राइट फॉर अस, आप जो काम करती है आगे राइट फॉर अस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। नहीं नहीं, अलग अलग ब्लॉग। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज बच्चे ने बड़ा सा सवाल किया है कि क्या हम सबको एक ही ब्लॉग बेच सकते हैं, एक ही ब्लॉग चिपका सकते हैं? नहीं चिपका सकते, सबके लिए आप अलग अलग ब्लॉग्स लिखोगे। यानी कि मुझे एक चीज समझ आई कि अगर मैंने स्मार्ट वॉचेस बेचनी है तो उसके लिए मेरे पास कोई 100 ब्लॉग्स पड़े होने चाहिए, और यूनिक ब्लॉग्स पड़े होने चाहिए। 100 वेबसाइट्स पे, 100 ब्लॉग, और 100 वेबसाइट्स पे अगर आपने लगाने हैं तो आपके पास 300 ब्लॉग्स पड़े होने चाहिए। क्यों, हाँ हाँ, क्योंकि वो देखो 3 में से एक चूज करेगा ना, तो अगर एक पहले से यूज होगा तो तुम दोबारा तो नहीं दे सकते उसको। तो बस 300 ब्लॉग्स पढ़ होने चाहिए और 100 वेबसाइट, कॉपीराइट का इशू तो बहुत सारी, हर तरह से आपको सेफ रहना है। 300 ब्लॉग्स, 100 वेबसाइट, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये एक दफा तुमने कर लिया, फिर दोस्ती होगी, फिर तुम अप्रूवल नहीं भेजा करोगे, फिर तुम डायरेक्ट उसको भेजा करो, यार ये प्लीज ब्लॉग का आर्टिकल है, मेरे दोस्त की वेबसाइट पे लगा दो यार, वो लगा देगा। ठीक है ना, तो ये आपकी एक 2 वे कम्युनिकेशन होती है। नहीं, कुछ लोग चार्ज भी करते हैं, कुछ लोग चार्ज भी करते हैं। ठीक है, हमने वेरी गुड फ्री वाली ढूंढनी है। बहुत सारे ऐसा भी होंगे जो आपको मेल पे कह देंगे यार हम तो चार्ज करते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैं तुम लोगों को शायद पहले भी समझाया था, कल हम लोग एक और चीज भी कवर करेंगे, एआई को समझेंगे कैसे इंटीग्रेशन है हमारी एसईओ के अंदर, कीवर्ड सर्च के अंदर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यार, जरा ये समझना, इंपॉर्टेंट चीज है, तुम लोगों की ना वैल्यू खत्म हो रही है। जो मैं तुम लोग पहले कहता ना, एसईओ के अंदर ना अब जान नहीं रहेगी। एसईओ फ्यूचर, एसईओ मतलब फ्यूचर ना देखो, क्यों, क्योंकि 5-7 साल बाद एसईओ ने खत्म हो जाना है। क्यों खत्म हो जाना है, अब जरा समझने वाली बात है, आप जो उसको ब्लॉग लेके दे रहे हो, उसके लिए ब्लॉग में कितना मुश्किल रह गया। चैट जीपीटी से पहले आओ तो ब्लॉग लिखना एक बहुत बड़ी कहानी थी, मुश्किल था, आपको रीफ्रेश करना पड़ता था, उसको ह्यूमन रीडेबल करना पड़ता था, फला फला फला। अब आप चैट जीपीटी को कहो डिजिटल मार्केटिंग को ब्लॉग लिख दे, वो आपको ऐसा ब्लॉग लिख के देगा कि आपको हैरान रह जाओगे, यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और उसी को कमांड दो कि इसको ह्यूमन रीडेबल करो, वो उसको ह्यूमन रीडेबल भी कर देगा। इसमें जो हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं, इसी से हम लिख सकते हैं। जिस तरह आपने बताया था कि आप जो मैनिपुलेशन यूज करो, वो आपको बता देगा कि ऑलरेडी इसका हाँ, हाँ,
लिखने के बाद उसी आगे वेबसाइट ग्रुप पे जाएंगे तो उसी ब्लॉग को हम मुख्तलिफ उस ट्यून के ऊपर जो आगे बनेगा आर्टिकल बनेगा उस आर्टिकल को आगे बढ़ा के मुझे समझ सवाल अब एक आर्टिकल हमने लिखा है उसको टूल के ऊपर लेके गए तो ये कॉपीराइट पहले लिखा होता है किसी वेबसाइट में लगा तो नहीं हुआ अब जब उसने क्लियर कर दिया कि नहीं लगा हुआ है थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी तो आप कर लें सर मान लो थोड़ा सा डिजाइन आप चेंजिंग हो जाएगी जो पैराग्राफ वगैरह एक हमारे पास वो बन गया उसी को उठा के फिर आगे नहीं कर सकते कि इस तरह का ब्लॉग हम किसी डिफरेंट लिख के दें थोड़ा सा डिफरेंट नहीं होता, पूरा डिफरेंट होना पड़ता है। सवाल यहाँ पर तुम्हारा ये बेकार सवाल था। सवाल तो हर सवाल होता है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर नहीं बनता। सवाल यहाँ पर ये बन सकता है, सर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग ये चेक कर सकते हैं प्लेजरिज्म है, या हम लोग कहाँ पर कंप्लेन कर। फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हारा ब्लॉग कॉपी किया, मैं क्या करता हूँ, मुझे पिच कर दो, मैं तुम्हारा ब्लॉग कॉपी कर दूं तुम्हारी परमिशन के बगैर। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मैं जो है ना ये कंप्लेन कर सकता हूँ, कुछ जानते हो? गूगल की ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां पर कंप्लेन की जा सकती है कि ये इस बंदे ने मेरा ब्लॉग चोरी किया? कोई जगह है ऐसी, जानते हो? उसको कहते हैं गूगल, नहीं, गूगल डीएमसीए। ठीक है, ये गूगल डीएमसीए, ये आप जरा चेक कर लो। ये गूगल डीएमसीए पे रिपोर्ट क्राइम होता है कंटेंट, इसको डीएमसीए कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, जब तुम इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट बनाओगे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर जाओगे तुम रिपोर्ट कंटेंट ऑन गूगल, और यहाँ पर डायरेक्ट जाके तुम लोग कंटेंट को कंप्लेन कर सकते हो कि अगर कोई तुम्हारा कंटेंट, फॉर एग्जांपल तुम मुझे पिच करते हो कि सर ये आप प्लीज अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, मैं तुमसे बिना पूछे, पहले मैं देखता हूँ कि वो कहीं पर यूज तो नहीं हुआ, नहीं यूज हुआ, मैं तुम्हारे से बिना पूछे यूज कर लूँ, तो तुम जो है ना उसको क्या कर सकते हो, डीएमसीए पे कंप्लेन कर सकते हो। गूगल चेक करेगा और उसको पेनलाइज कर देगा, और वो पेनलाइज ऐसा होगा कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। इसके लिए जरूरी क्या है, डीएमसीए को रिपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि वो तुम्हारी वेबसाइट पे पहले पोस्ट होना चाहिए। अगर वो तुम्हारी वेबसाइट पोस्ट नहीं है तो तुम डीएमसीए के पास नहीं जा सकते। ठीक है, ये सब बात है मेरा बच्चा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले। इजी है ये वाला टॉपिक जो था, मतलब आप लोगों का ये क्लियर हो गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा खप लो। एक ना तुम लोग क्या करो कि अभी ना एक लिंक को अप्लाई कर दो। कर सकते हो तुम लोग, करोगे? करो कैसे, तुम्हारे पास तो ब्लॉग नहीं है। एक होगा ना, हमें 3 ब्लॉग्स चाहिए और वो रेलेवेंट टॉपिक पे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, 300 ब्लॉग इतना बड़ी वेबसाइट तो नहीं है। मुझे पता है उर्दू पॉइंट के पास, हाँ 3000 ब्लॉग, लेकिन 1000 तो बहुत बड़ी बात है, 100 बहुत होते हैं। अगर तुम्हें 100 अच्छी वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं ना, 100%। एक आएगा 300 का, तुमने 300 को पिच कर दिया ना, देखो तुमने 100 को पिच किया, उन सब ने एक एक तुम्हारा आर्टिकल उठा लिया। सब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सबने उठा लिया, तुम्हारे पास पीछे कितने ब्लॉग्स पड़े हैं? 200 पड़े हैं। तुमने और कितने ब्लॉग्स लिखने हैं 100 लोगों को पिच करने के लिए? मजीद 100 ही लिखने हैं ना। समझ आ गया सवाल, मेरी बात समझ आ गई? हाँ। हाँ नहीं हो सकता ना। आप फिर मेरा आपने 100 वेबसाइट को पिच किया, 300 ब्लॉग ने 100 वेबसाइट को पिच किया, उन 100 ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब 100 ने एक्सेप्ट किया तो वो जो 100 तुम्हारी वेबसाइट पे पोस्ट है वो डिलीट हो गई ना। वो वाले जो पिछले ब्लॉग थे वो डिलीट हो गए ना, तुमने उनको दे दिए। अब तुम्हारी वेबसाइट वो क्या कर रहे हैं, समझ में बेटा मेरे बात? नहीं रहेंगे ना, तुमने उनको दे दिए, उनको पूरा कंटेंट उठाया और उनको दे दिया। अब तुम्हारी वेबसाइट पे वो क्या कर रहा है? हाँ डिलीट ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ना, हमारा डीएमसीए पे वो कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी। ठीक है, अब तुमने वो अपने पास से डिलीट कर दिया, तुम 100 मजीद लिखोगे, तुम्हारे पास हमेशा कितने ब्लॉग्स रहेंगे? हमेशा 300 पे जाओगे ना, 300 से ऊपर जाओगे नीचे आओगे। हाँ एक ही प्रोडक्ट, आप चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट से लिखो, वो तो आप कितने प्रोडक्ट को पिच करो ये इंपॉर्टेंट है ना। अलग समझो, 300 से ऊपर ब्लॉग्स नहीं जाएंगे, और एक वक्त में आप 100 को पिच नहीं कर सकते, आप हार्डली 10 को पिच कर सकते हो।
10 या तो आपको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगी। क्यों आपने लास्ट टाइम दिखाई थी सब डोमेन क्लास की बनी हुई थी उनके ही साथ ब्लॉग्स बना यस 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 यस, सेम यही काम, वेरी गुड मेरा बेटा, ब्लॉग ये दराज कर रहा है, दराज डॉट पीके, सेम यही काम दराज भी कर रहे हैं। दराज के पास अनलिमिटेड हिसाब से ब्लॉग्स हैं और वो सेम यही काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। दो उदाहरण लिखे, सॉरी, यहाँ पर हम दराज लिखेंगे, सॉरी सी दराज डॉट पीके। ठीक है मेरा बेटा, अगर आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यार, आगे से बस हो जाते हैं, रोक दें यहाँ पर लेक्चर। जी मेरा बेटा, आज की क्लास ना वो थी थोड़ी सी, वो बोरिंग टाइप की, नहीं बोरिंग क्लास थी ये। सबसे ज्यादा अगर तुम लोग सबसे ज्यादा अर्निंग भी इसी में, हाँ जीबीओबी का, हाँ जीबीओबी का गेस्ट ब्लॉगिंग ऑनलाइन बिजनेस, ये सिर्फ टोपी ड्रामे की है सर, सारे यही टोपी ड्रामे करवा रहे हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इतनी ज्यादा अर्निंग है कि सिर्फ मेरे साथ तुम लोग लिंक हो जाओ ना, मैं तुम लोग लिंक दे रहा हूँ। 5 लाख का जो मैंने प्रोजेक्ट सिक्योर किया उसमें मैंने करना क्या है, जीबीओबी करना है, ठीक है ना, यही सारा काम है। ऑनलाइन नहीं समझ आती, नहीं आती, नहीं आती यार। तुम ये बात करो, मैंने टिकटॉक एजेंसी अकाउंट बनाना सीख रहा हूँ ना, टिकटॉक एजेंसी अकाउंट कैसे बनाते हैं ऑनलाइन, किसी की भी ऑथेंटिक, हर बंदा अपना बनियन बेच रहा है, हर बंदा अपना बनियन बेच रहा है सर। मुझे एक बंदे ने उस पे मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने कहा आप मुझे एजेंसी अकाउंट कितने का बेचोगे, 19,000 रुपये बेचे टिकटॉक एजेंसी अकाउंट। या तू मुझे बनाना सिखा, वो बेचने पे लगा। अर्निंग है, सबका पर्सपेक्टिव पीछे अर्निंग है, कोई भी सही नहीं है। हाँ यूएसए में एड्स लगा लो। मैं तुम लोगों के साथ बैठूंगा, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं मेरे पास एक चीजें हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा। अभी ना हम लोग ज्यादा काम नहीं पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर बेस पड़ा होता है। अब देखो आधी ज्यादा क्लास पीछे बैठी है, वो लैपटॉप पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, मस्त है। और तुम लोग सवाल कैसे करोगे मुझसे? ओके नाउ क्लास, आप लोग जरा यहाँ पर सुन लें मेरे बेटा, लड़कियां आप लोग भी सुन लो यार, ये इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो जरा आप यहाँ पर ले लें आप लोग, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है। जिस तरह मेरी अभी इस बच्चे से ही बात हो रही थी, देखो यार फिर मैं तुम लोग को रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी हमने अभी तक जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ना अर्निंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी मैं जीबीओबी क्या है मैं फिर बता रहा हूँ। आप उसको जीबीओबी को अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा इसमें कितना पैसा है, ठीक है। जीबीओबी को करने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इसके ऊपर ना हाथ सीधा कर लो जितना हो सकता है, जितना तुम लोग मेरा दिमाग खाओगे उतना बेहतर है। कल आप लोग के पास ऑप्शन है, कल आप लोग सारे जीबीओबी की प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है ना। सारा छोड़ दो, ऑन पेज ऑफ पे सारा, मतलब जो मैंने असाइनमेंट दिया वो आप करोगे, उसके अलावा जो आपने करना है मतलब वो सारा कुछ छोड़ दो, जो भी आप ये मस्ती है। रात को बैठो 1 घंटा, जीबीओबी के 10 लिंक सप्लाई करो, आप देखो सही होता क्या है, लोग कहते क्या है, करते क्या है। तो जीबीओबी के लिंक सप्लाई करो, जीबीओबी बेस्ट तरीका अर्निंग का। 100, देखो 100 बनाना मुश्किल ही नहीं है, 100 लिंक्स तुम्हारे बन जाते हैं, वही तुम आगे बेचते रहो, और इतना बेच सकते हो तुम लोग सोच नहीं सकते कितना पैसा है इसके अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ जीबीओबी अपना हाथ सीधा करो, बिजनेस करते हैं, अनलिमिटेड बिजनेस है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग सब लोग रात को 10 लिंक जरूर बना के सोइएगा जीबीओबी के। अगर आप लोग ये नहीं परफॉर्म करेंगे आप लोग भूल जाएंगे इस प्रोसेस को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है जीबीओबी का, ये लिटरली ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो बस ठीक है, मैं यहाँ पर अब आपका लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ।